हामी वहां पहले से मौजूद है जिन्होंने रेस्क्यू कार्यों का जायजा लिया। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिलक्यारा टनल हादसे से जुड़े हुए रेस्क्यू कार्य की, जहां पे आप देख सकते हैं कि लगातार टीम्स मौजूद है। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु बरमोला सीधा हमारे साथ लाइव उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, लगातार सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी पहुंचे हैं, वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस हद तक कामयाब हो चुका है और कितनी देर में मजदूरों को बाहर निकाला जा सकेगा? निश्चित रूप से आकांक्षा, आपको बताना चाहता हूं कि जो केंद्रीय मंत्री हैं वीके सिंह वो उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहले से मौजूद थे और जो उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री हैं डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल वो भी अब यहाँ से बोआया सड़क रवाना हो चुके हैं। सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आने वाले कुछ समय में कुछ घंटों में एक बड़ी खबर मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से 11वें दिन अंदाजा लगाया जा रहा था कि रात के तकरीबन 11 से 1 बजे तक मजदूरों को बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन किसी अनहोनी की वजह से उनको बाहर नहीं निकाला जा सका, क्योंकि मशीन के जो बिड है वो खराब हो चुकी थी। इसके साथ ही साथ 45 मीटर की जो ड्रिलिंग हो चुकी थी, उसके बाद जो ड्रिलिंग का कार्य चालू था उसको लेकर बीच में मलबे के बीच में जो गिरा हुआ है वहां पर सरियाएं बीच में आ चुकी थी, जिनको काटने का कार्य अब पूरा हो चुका है। एक बार फिर से मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है, यानी कि आने वाले तकरीबन 2 से 3 घंटे में कुछ बड़ी खबर उत्तरकाशी से मिल सकती है। साथ ही साथ लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 41 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पताल चिन्यालीसौड़ में तैयार कर दिया गया है। इसी के साथ एयर एम्बुलेंस वहां पर रखी गई है कि अगर कुछ प्राथमिक उपचार के बाद कुछ गंभीर घटना किसी मजदूर के साथ घटती है तो ऐसे में उसको तुरंत ऋषिकेश एम्स रेफर कर लिया जाए। साथ ही साथ जो टनल है, टनल से और चिन्यालीसौड़ स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र तक कॉरिडोर बना दिया गया है। 108 की तकरीबन 25 एम्बुलेंस वहां पर तैनात कर दी गई हैं। 10 एम्बुलेंस जिला अस्पताल की वहां पर कर दी गई है। इसी के साथ जो डॉक्टर हैं जो नजदीक के जिले हैं, चाहे देहरादून की बात कर दी जाए, टिहरी की बात कर दी जाए, तो वहां पर बुला लिया गया है। साथ ही साथ दिल्ली से एक्सपर्ट भी वहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में सिलक्यारा टनल के पास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वीके सिंह पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वामी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास है और साथ ही साथ मसाली के पास भी एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। और जैसे ही अभी क्योंकि एनडीआरएफ ने वहां पर मॉक ड्रिल भी कल वहां पर मॉक ड्रिल कर चुकी है कि किस तरीके से उनको बाहर लाया जाएगा और किस तरीके से उनको अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। तो ये काफी अहम आज का दिन रहने वाला है, क्योंकि आज उत्तराखंड में दीपावली मनाई जाती है। दिवाली के 11 दिन बाद एक दीपावली उत्तराखंड में मनाई जाती है। तो जो पीएमओ के पूर्व सलाहकार है भास्कर खुल्बे, उन्होंने साफ कहा है कि आज हम सब एक साथ दोबारा से दिवाली मनाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में आज बूढ़ी दिवाली के रूप में दिन मनाया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार आस और उम्मीद जग चुकी है कि उत्तराखंड में एक बार फिर जो मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए 41 मजदूर हैं वो बाहर निकलकर हम उनके साथ दिवाली मनाएंगे। जी आकांक्षा। जी, इसी के साथ सुबह खबर आई थी हिमांशु की मशीन की लगातार ड्रिलिंग जारी है, वहीं बीच में एक खबर भी आई कि मशीन की खराबी हो गई है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि मशीन में क्या कुछ तरह की खराबी आई थी और किन एक्सपर्ट्स ने उसे ठीक किया? से जो ऑगर मशीन है वो मिट्टी को खींचने का काम करता है, यानी कि अगर सरिया या लोहा किसी तरीके की उसे काट नहीं सकता है। तो ऐसे में एनडीआरएफ के कुछ टीम जो अंदर आई थी, अंदर जितना कटा हुआ था टनल वहां पर अंदर घुसिए जितना ड्रिल किया जा चुका था, जितना जहां पर पाइप जा चुका था, उसके बाद उस मशीन को अंदर जो सरिया थी उसे काटने का काम किया गया। इसके बाद दोबारा से ड्रिल शुरू किया गया। हालांकि जो प्राप्त सूचना है वो ये आ रही है कि ड्रिल का काम पूरा हो चुका है, लेकिन जो 6 से और 12 मीटर का ड्रिल का कार्य बचा था वहां पर अब पाइप डालने का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि एक पाइप 6 मीटर का है और इस 6 मीटर के पाइप को अंदर डालने में तकरीबन 2.5 घंटे का समय लग रहा है। तो अभी मान के चलते हैं। हिमांशु, वहीं बात की जाए अगर आज की, तो आज की स्थिति क्या है? क्योंकि माना जा रहा है कि आज कुछ पाइप डाले जाएंगे और एक पाइप को डालने में तकरीबन 4 घंटे का समय लगेगा और ऐसे में मंत्री भी वहां पहुंच चुके हैं। तो आज की स्थिति क्या है कि तकरीबन 12 दिनों बाद कैसा कहा जा सकता है कि आज ये 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो दिवाली वाले दिन ही ये टनल में फंसे थे और आज बूढ़ी दिवाली, जैसा कि आपने बताया, कि उत्तराखंड में मनाई जाती है। तो आज का रेस्क्यू कितना टाइम ले सकता है? क्या एक बार दिवाली के बाद में बूढ़ी दिवाली के दिन ये मजदूर बाहर आ सकते हैं? निश्चित रूप से आकांक्षा, अगर टनल के अंदर जो मलबा था वहां पर अगर
कुछ लोहे का जाल या सरिया इस टाइप की चीज नहीं आती, तो अब तक वो सुरक्षित बाहर निकल चुके होते, क्योंकि जिस तरीके से 11वें दिन हमने पहले भी बताया था कि रात के 11 से और 1 बजे के बीच में निकलने की उम्मीद है, वहीं आज एक बार फिर जब ड्रिल का काम शुरू हुआ है तो अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि आज दिन में तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच में इनके बाहर निकलने की उम्मीद है, क्योंकि वहां पर ड्रिल का कार्य कहा जा रहा है कि कंप्लीट हो चुका है और अब पाइप डालने का कार्य किया जा रहा है। जी। हिमांशु, बहुत